तो मैथ पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2 में हम आपको और आगे दे रहे हैं। सेक्शन बी से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं संजय मिश्रा उसी पेपर को आगे कर रहा हूँ जिस पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 1 में मैंने किया है। तो आते हैं देखें, इसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का था, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का फोर पार्ट में दिया गया है कि फिफ्थ पार्ट है ई नंबर। इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन में x² प्लस x की पावर 6 dx। तो कभी भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो हम सभी लोग इसको इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, x² प्लस x³ dx। ठीक है, जब इतना कन्वर्ट करते हैं इसको लेट करते हैं, लेट x³ इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब क्या होता है x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो इसकी जो कैलकुलेशन बनती है इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/3 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम सभी लोगों को पता है ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, जिसको हम लोग कहते हैं tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा 1/3 tan इनवर्स t प्लस सी। तो t क्या था, x³ था। तो फाइनली हमारा आंसर जो डिक्लेयर होगा tan इनवर्स x³ प्लस सी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सलूशन हमें मिल जाएगा। सेक्शन सी में जब आते हैं तो इन सेक्शन सी मैंने सेक्शन सी को भी 2 मार्क्स का ही निश्चित कर रखा है, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स के बीच में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब सेक्शन सी में हम जाते हैं तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको प्रोडक्ट करना है। तो मैट्रिक्स क्या दी गई है, इस टाइप से एक मैट्रिक्स ए दी जाती है। तो मैट्रिक्स ए में आपको 2, 2, 1 और 3, 2 और -1, 1 साथ में मैट्रिक्स बी दी गई है। तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या दिया गया है 1, 0, 1 -1, 2, 1। तो अब हम लोग अगर ए बी करते हैं मैट्रिक्स ए बी, तो ए बी का मतलब है कि मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में हम लोग गुणा कराना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने गुणा कराया 2, 1 3, 2 -1, 1, हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। साथ में मैट्रिक्स बी के लिए 1, -1, 0, 1, 2, 1। तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, रो वर्सेज कॉलम का रूल होता है। जैसे एक रो लेंगे तो एक कॉलम यूज करेंगे। तो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। तो मैट्रिक्स ए बी का जो रिस्पॉन्स आया वो इस टाइप का होगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 1 × -1 तो -1 होगा। इसी टाइप से 2 × 0 तो 0 होगा, 1 × 2 तो 2 होगा, फिर 2 × 1 तो 2 होगा, 1 × 1 तो 1 होगा। इसी टाइप से दूसरे पंक्ति को, दूसरे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में यूज करते हैं। देखिए R1 है, R2 है, R3 और ये C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और सीधा सा फंडामेंटल होता है। जब ये 3 और -2, फिर इसके बाद 0 + 4, फिर इसके बाद 3 + 2, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा -1 और -1 साथ में 0, 2 और -1 + 1। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप का होगा कि 2 - 1 1, 2 3 1 4 5, 2 -2 2 और 0। तो इस टाइप से किसी भी 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रिस्पॉन्स आएगा। जिन बच्चों ने इसको किया है, जो इस टाइप के क्वेश्चन जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो दोबारा भी कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तो इसके सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस टाइप का दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन से रिलेटेड बात की गई है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाकर क्वेश्चन पूछता है कि y = अगर साइन इनवर्स x है, y = अगर साइन इनवर्स x है तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट
तो इसमें जब प्रूवमेंट की बात आती है तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। भाई देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग वहाँ को कन्वर्ट कैसे बदल लेते हैं। आप इस फंक्शन को एक इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद इसका अगेन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे इसको तो देख लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का रूल लगाएंगे, हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 1 होगा और साथ में माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अपॉन में जाते हैं तो क्या होगा 1 माइनस एक्स, रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वस टू, अब क्या है ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो हमें करना क्या है कि अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो इसके डिफरेंशिएशन को जब हम लोग करेंगे ये आएगा माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब सॉरी डी एक्स नहीं लगेगा तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 2 से 2 हो जाता है कैंसिल। तो हम लोगों के पास जो टोटली कैलकुलेशन आती है उस कैलकुलेशन में हमारे पास कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और साथ में माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाता है। अब क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को हमें बैलेंस करना है। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। अगर आपका फंक्शन इतना दिया है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्स आएगा वो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे और क्वेश्चन आते हैं तो और क्वेश्चनों में इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि इफ पी ए इक्वल्स टू 3/4 पी बी इक्वल्स टू 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/6, तो आपको पी ए अपॉन बी चाहिए। वेरी सिंपल है। पी ए अपॉन बी की कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए 1/6 अपॉन 1/3, तो आपकी कैलकुलेशन क्या आएगी 1/2 आएगी और ये कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स से वेक्टर से रिलेटेड है। आपको कभी भी 2 वेक्टर्स गिवन हों तो one vector is 2i plus j minus 3k और b vector is 3i minus j plus 5k, then find the a cross b। ऐसे ही सिंगल मार्क क्वेश्चन आता है। तो a क्रॉस b हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो a क्रॉस b फाइंड करने का तरीका होता है कि पहले हम i, j और k ले लेते हैं। उसके बाद हम इनके कोएफिशिएंट 2, 1, -3 और उसके लेते हैं 3, -1, 5। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसका एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, i को ब्लॉक करेंगे ऐसे तो ये 4 टर्म्स आएंगे। तो i यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस माइनस प्लस -3 और -j, इसके बाद ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो जब इसको ऐसे ब्लॉक करते हैं इस टाइप से तो आपको मिलेगा 10 और +9। ठीक है, उसके बाद जब k की टर्म्स की बात करते हैं तो k के लिए क्या लास्ट वाले को देखते हैं तो -2 और -3। तो इस टाइप से हमें एक वेक्टर मिलता है 2i और -19j और -5k। तो इस टाइप से हमें एक क्रॉस बी भी मिल जाता है। ये 2 मार्क्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के रूप में होते हैं। आप सभी लोग इसके रिस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट
पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में हमें सेक्शन सी मिलता है। तो इन सेक्शन ए के बाद बी के बाद सी, सेक्शन डी, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चनों को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया होता है, जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 सेट थ्योरी से रिलेटेड है। सेट थ्योरी में रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन पहला ही चैप्टर है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पर बोल रहा है सो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर इज इक्वल्स टू a b belong to z cross z a b a minus b is divisible by 7. Find the equivalence relation. Find the equivalence relation. तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्राप्त करना होता है, तो हम जानते हैं कि 3 टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। हम सब लोगों को पता है कि 3 टाइप ऑफ रिलेशंस में क्या है। जैसे सबसे फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन, सेकेंड नंबर है सिमेट्रिक रिलेशन, और नेक्स्ट है थर्ड नंबर ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और उसके बाद थर्ड टाइप का जो रिलेशन है वो स्वतुल्य संबंध उसे कहते हैं। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, जैसे ट्रांजिटिव है उसमें क्या था a, b, c belongs to a, c। सिमेट्रिक में क्या था a, b, a, इस टाइप से, और स्वतुल्य इक्विवेलेंस में a, सेम टाइप का रिलेशन। तो हम सब लोगों को पता है कि अगर हम इसमें अलग अलग नंबर्स लेंगे a, b, c, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर हम इसमें इनका स्पेस चेंज करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के टर्म्स लेंगे तो इसमें सिमेट्रिक होगा। अगर ये सेम टाइप लेंगे तो ये 0 होगा, 0 इज डिविजिबल बाय 7। तो इन तीनों केसेस पर ये डिविजिबल बाय 7 होगा, तो इसलिए इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन x की पावर y की पावर x माइनस y, इस टाइप से है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन गिवन है x की पावर y की पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट। तो आपको प्रूव करना है टीपीटी का मीन्स होता है देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है, log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर का, तो उसको रफ कर देते हैं। तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब आप सभी लोगों को, क्योंकि ये नॉर्मल बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड पर रफ करना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस 5 मार्क क्वेश्चन। कभी भी आपका फंक्शन है तो फंक्शन में x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो कैसे करते हैं, अगर इसको टेकिंग बोथ साइड लॉग लेते हैं, नो टेकिंग बोथ साइड लॉग, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू x माइनस वाई। अभी और क्या करना है, हम इस y को भी इधर शिफ्ट करते हैं, तो y प्लस y log x इज इक्वल टू x। तो क्या होता है, y कॉमन होता है तो 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो फाइनली हमें जो मिलता है और y इज इक्वल टू होता है x अपॉन 1 प्लस log x।
तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट कहते हैं, कैसे करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसे x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, उसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को रूल लगाएंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस, फिर इसके बाद क्या होता है x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब हम लोग इसका पूरा फार्मूला जब कंप्लीट कर चुके होंगे तो ये होल स्क्वायर होगा। तो अब क्या करें, इसे डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज इक्वल टू होगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 प्लस लॉग x माइनस यहाँ पर x रिमेनिंग होगा, साथ में 1 क्या होगा 0, लॉग x का होगा 1/x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। इसके बाद हम सभी लोग इसको हल करेंगे तो 1 प्लस लॉग x और यहाँ पर माइनस x अपॉन x, तो ये कैंसिल होगा अपॉन 1 प्लस लॉग x ऑफ होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x ऑफ होल स्क्वायर। रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो 1 प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x ऑफ होल स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो रिस्पॉन्स आएगा log x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट होगा हमारा। इस टाइप से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, इसे हेंस प्रूफ लिख देंगे और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा इसको। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जरा इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे इसका सी पार्ट है क्वेश्चन सेक्शन डी का सी पार्ट। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव दैट आई क्रॉस ए वेक्टर मॉड ऑफ स्क्वायर आई क्रॉस ए वेक्टर मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू लाना है ट्वाइस ए वेक्टर मॉड ऑफ स्क्वायर। तो आप सभी लोग इसको देखते रहें, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या आता है, अब सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे बाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड बाई LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना क्या होता है कि हम सभी लोग कंसीडर करेंगे लेट ए वेक्टर इज xi yj एंड zk, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इस टाइप से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स जैसे i क्रॉस a, i वेक्टर क्रॉस xi प्लस yj प्लस zk, इसका जब रिस्पॉन्स करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलता क्या है, ये i क्रॉस i 0 हो जाएगा प्लस y i क्रॉस j और साथ में z यहाँ पर हो जाएगा i क्रॉस k, ठीक है। फिर के रिस्पॉन्स क्या होंगे 0, ये कैंसिल हो जाएगा। i क्रॉस j का होता है k, तो y k, i क्रॉस k तो k क्रॉस i तो माइनस का j होगा तो z j, ठीक। इसी टाइप से इसका जब मॉड्यूलस लेंगे तो जब इसका मॉड लेंगे तो यहाँ पर मॉड लग जाएगा और मॉड लग जाएगा तो इसका रूट में वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो इसका अगेन सोल्यूशन लेंगे तो आई क्रॉस ए वेक्टर का जो फुल रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। इन सेकेंड पार्ट में जैसे j क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है तो हम सभी लोग देखेंगे कि j क्रॉस ए वेक्टर, तो j क्रॉस ए वेक्टर का मीन्स होता है कि ए वेक्टर आपके सामने है तो यहाँ पर क्या होगा j कैंसिल होगा, इसमें आएगा x
आई क्रॉस जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस आई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसको नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पर जे वाला पोर्शन नहीं आएगा इसमें, तो जेड हो जाएगा यहाँ पर जेड, तो जेड जे क्रॉस के, यहाँ होगा जे क्रॉस के वेक्टर। तो इसको हल करते हैं, तो जे क्रॉस आई का जो होगा माइनस के होगा, तो एक्स के वेक्टर प्लस जेड जे क्रॉस के का आई होगा। तो इसका जब हम लोग मॉड लेंगे, तो इसका मॉड लेंगे इस टाइप से, तो मॉड लेने पर हम लोगों को जो सोल्यूशन मिलेगा, मॉड लेके स्क्वायर भी करना है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी टाइप से थर्ड नंबर स्टेप में जो आपका के कैप क्रॉस ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जब ऐड करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स क्या मिलता है वो देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम आपको समझाते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है। जब ए वेक्टर का हम लोग मॉड लेते हैं, जब ए वेक्टर का हम लोग मॉड लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब हम लोग इसी का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी, तो इसीलिए कहते हैं कि ये मॉड ए का स्क्वायर है, तो रिस्पॉन्स करेगा 2 मॉड ए का स्क्वायर। इस टाइप से हमें ये सोल्यूशन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन डी का, तो इसको थर्ड सोल्यूशन पार्ट सी में हम लोगों को मिलेगा। तो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट थर्ड में हम लोग इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि लिमिट है 0 to इनफाइनाइट लिमिट दी गई है, और आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें लाना है, इसका आंसर देना है पाई अपॉन 2a प्लस बी, पाई अपॉन 2a प्लस बी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब हम लोग इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हम थोड़ी देर के लिए इसे एज ए पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं कि सोल्यूशन दे रहे हैं इसका, इसे थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को हम वाई कंसीडर करते हैं, लेट नहीं करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन में वाई डी एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है कि हम इसे पार्शियली अलग अलग करें। जब हम इसे पार्शियली अलग अलग करेंगे तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे, वाई अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर। तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स इस टाइप से करेगा ए अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा इसका सोल्यूशन लेना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस टाइप से होगा, वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर y अपॉन होगा वाई प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो a इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर और प्लस b इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, इनको कैंसिल कर लेते हैं। जब हम लोग इनको कैंसिल करते हैं तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है, तो y इज इक्वस टू होगा a वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर। एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो लेट वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वस टू 0।
तो y की जो वैल्यू होगी माइनस का बी स्क्वायर होगी और हमें इसे सॉल्व करना होगा। जब हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो रिस्पॉन्स बी का मिलेगा वो होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें बी की वैल्यू मिलती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे कैलकुलेशन की ओर आते हैं, अगर हम दूसरा फैक्टर लेते हैं y इज इक्वस टू वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वस टू जीरो, तो हमें y इक्वस टू माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। और हम इस कैलकुलेशन को भी अगर देख लें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वस टू ए, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस टाइप का होगा, ए इज इक्वस टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से जो हमारी इक्वेशन कंप्लीट होगी तो y अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर जो कि यहाँ पर हमें आंसर के रूप में देगी। आंसर नहीं, अभी तो कैलकुलेशन करना है। ए की वैल्यू आएगा तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू हमको मिलती है वाई प्लस ए का होल ए स्क्वायर ओनली, और यहाँ पर माइनस का होगा तो बी स्क्वायर अपॉन हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या होगा वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हम इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, साथ में माइनस में होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर वन अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग क्वेश्चन की रिटर्निंग कर देते हैं। वाई क्या था, एक्स स्क्वायर था, जो इसको अपॉन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर जब आते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और सॉरी वाई प्लस ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर जब इसको बाहर आते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होगा वन अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर इनको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू लाएंगे। y क्या था हमारा, y एक्स स्क्वायर था, और हम लोगों ने किसको लेट किया था, y एक्स स्क्वायर को रखा था। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस टाइप का होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहीं से स्टेप आ रही है। तो साथ में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, साथ में हो रहे हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साथ में और देखिए किया जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों फार्मूला है। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिएगा ये क्या होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका वन अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। ठीक है, और साथ में प्लस सी रहता है, लेकिन हमें लिमिट भी लगानी है। अब क्या है कि इसका एक एक टर्म कम कर देते हैं। यहाँ से जब एक एक टर्म कम होता है तो फाइनली इसमें आता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस इसमें क्या हो जाएगा बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी, और इसमें लिमिट होगी 0 to इनफाइनाइट। तो हम सब लोगों को पता है कि इसकी जो लिमिट होती है 0 to इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की लिमिट के लिए पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2a, और उसमें भी हो जाएगा पाई बाई 2b। तो हम लोग क्या करते हैं पाई बाई 2, ठीक, तो पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 a प्लस बी। तो हेंस प्रूव इसी तरह से हम लोगों का आंसर आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 कुछ दिनों पश्चात सेंड करेंगे। ये 12th एग्ज़ाम का सीरीज चल रहा है। मैं लगातार आप लोगों को पेपर सोल्यूशन भेजूँगा। जिन लोगों को अच्छा लगे लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।